बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों की कमेंट्स थी मेरे पास। जिस तरह एक भाई हैं राजा साहब, राशिद भाई हैं मेरे ख्याल रावलपिंडी से, तो पूछते हैं हबीब भाई अच्छे कबूतर यानी हम बनाए अपने लिए उड़ान के लिए, तो टेडी के साथ कौन सा क्रॉस लगाना चाहिए, फ़िरोज़पुरी, गोल्डन या चूहे, तो बच्चे यानी अच्छे हासिल हों हमें। तो राशिद भाई मैं आपको बताता चलूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप टेडी से ही मतलब अपने कबूतर बनाओ। यानी आप सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ सेलेक्ट कर लो कि आपको कबूतर, देखो इंसान मेहनत करता है ना, तो मेहनत उसकी ज़ाया ना जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे कबूतर अपने पास बनाओ यानी जो आपके माइंड को, जो आपके यानी दिल को पसंद हो, यानी जो कलर होते हैं। तो कलर जिस तरह मेरी बात करो तो मुझे कलसिरा और कलदुमा कबूतर ज़्यादा पसंद है, यानी कि तो मैं इस कलर पे काम करता हूँ। अगर आपको वाइट कलर में पसंद है, आपको कसूरी छापदार यानी मिस्से कलरों में कबूतर पसंद है, तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट करो। सबसे पहले कि अपनी चॉइस को आप सेलेक्ट कर लो कि हाँ भाई मुझे इस कलर के कबूतर बनाने हैं, उस कलर में कोशिश करो। आप देखो कबूतर मैंने जिस तरह आपको बताता हूँ ना, एक कसूर के कबूतर हैं और सियालकोट के कबूतर हैं। बाकी जो नस्लें बनी हुई हैं वो भाइयों के ने बनाई, उस्तादों ने बनाई अपने, उन्होंने के कबूतरों ने नाम निकाला तो एक नस्ल बन गई। तो कोई भी कबूतर आप सेलेक्ट करो, अपने हिसाब का सेलेक्ट करो। हाँ भी मुझे कलसिरा कबूतर पसंद है, या मुझे झोंसिरा कबूतर पसंद है, या मुझे छापदार कबूतर पसंद है। उस कबूतर कलर के कबूतर में आप जो क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि एक कबूतर में पॉइंट होते हैं, जो अच्छे पॉइंट होते हैं, आप उन सारे पॉइंटों को कोशिश करो एक किसी अच्छे कबूतर में ढूंढो। आपको कबूतर ज़्यादा नहीं चाहिए था अपने लिए, शौक़ के लिए चंद जोड़े बना लो, 4-5 जोड़े बना लो, उससे आप शुरुआत कर लो। आपके ख़ुद ब खुद शौक़ में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। जिस तरह मैंने, अगर जो मेरे व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पुराने हैं, उनको पता है कि मैंने तकरीबन 2-3 जोड़ों से ही शुरुआत करी थी और माशाल्लाह आज मेरे पास उड़ने वाले कबूतर भी बन गए। तो यानी कि सबसे पहले आप सेलेक्ट करो अपना कलर। अगर आपको मतलब टेडी का कलर पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि टेडी में ही आपने जाना है। टेडी कलर में बाकी कबूतर भी आते हैं, फ़िरोज़पुरी कबूतर भी उससे तकरीबन मिलते जुलते कबूतर होते हैं, तो रामपुरी कबूतर भी उसी शक्ल के होते हैं। तो आप सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा कबूतर मिल जाए, उसमें पॉइंट पूरे करो, उस पॉइंट को लेके आप चलो। यानी उसके साथ देखो मादा, अब आपने मिसाल तौर पे जिस तरह मेरे पास ये कबूतर है, छापदार कबूतर है, हमसे छापदार भी कहते हैं, कसूरी भी कह सकते हो। कलर आप देख सकते हो इस कबूतर का, तो फ़िरोज़पुरी में भी ये कलर आता है, सियालकोटी छत वाले कबूतरों में भी ये कलर आता है। तो यानी सबसे पहले आप कलर सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद आप कबूतर सेलेक्ट कर लो। फिर आपको एक और बात बताता चलूँ, जो देखो स्ट्रक्चर जो है आप नर में देखो, फीमेल जो है वो उसमें आप परवाज़ देखो। ये दो चीज़ें आपने आपस में समझ के क्रॉस करनी है। आप इन दोनों चीज़ों को लेके चलोगे, आप मेरी वीडियोस वॉच करोगे। अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से मेरी बहुत सी वीडियोस हैं, आप उनको देखो। उनमें मैं जो परवाज़ी जोड़े लगाने का आपको तरीका बताता हूँ, और जो मतलब कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो यानी कि ब्रीडर हमारे होते हैं, जिससे यानी कि हम सोचते हैं कि यार इस कबूतर से, यानी अब जिस तरह आपको एक अच्छी फ़ीमेल मिल जाए और एक अच्छा नर मिल जाए, आप उसका जोड़ा लगा रहे हो, तो नर में भी किसी चीज़ की कमी ना हो और मादा में भी किसी चीज़ की कमी ना हो। जिस तरह आपने मेरा अगर रामपुरी टेडी का जोड़ा आपने देखा होगा, मैंने बीच में शौक भी कराया था, तो उस जोड़े को आप देखो, नर भी यानी क्वालिटी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज सब चीज़ों में अच्छा है, लेकिन थोड़ा वजूद उसका बड़ा है। और जो टेडी कबूतरी जो मेरे पास के साथ लगाई हुई है वो ज़रा वजूद में छोटी है, बाकी पॉइंटों में वो चीज़ पूरी है, ठीक है। तो मैंने वो उस जोड़े को यानी अपने कलर के हिसाब से सेलेक्ट किया हुआ है कि इससे जो बच्चा मुझे मिलेगा आगे, यानी कि और कुछ जोड़े लगाए हुए हैं तो उसमें से परवाज़ी, यानी जिस तरह मेरे पास कुछ बच्चे अच्छे परवाज़ करेंगे, उसमें से कोई फ़ीमेल होंगी, तो उनको मैं उस बच्चों में क्रॉस करके यानी अपने शौक़ के हिसाब से कबूतर बनाता जाऊँगा। तो आपको भी मैं यही कहूँगा, अगर आप मेरी वीडियोस कुछ वॉच करोगे तो आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि आपको किस तरह से कौन से कबूतर के साथ क्रॉस करना है, तो इंशाल्लाह आपकी कबूतरबाजी अच्छी हो जाएगी। इसी चीज़ को लेके चलो। अब जिस तरह मेरे ये इस कबूतर का आपको शौक़ भी कराया हुआ है, तो ये मेरा कसूरी कबूतर है। तो अब तो फ़िलहाल ये जोड़ा मैंने कैंसिल कर दिया है। आप इसकी आँख को देख सकते हो, ये इसकी आँख है, ये मेरे घर का बनाया हुआ कबूतर है, तो इस तरफ की भी इसकी आँख आप देख सकते हो। तो ये इसकी आँख है दोस्तों। तो बाकी कलर आपके सामने है और इसका आप शौक़ करो, ये मेरे घर का बनाया हुआ कबूतर है। तो ये इसका 10वां पर आप देख सकते हो, 10वां इसका जो है 9वीं 10वीं इसकी बराबर हो जाएगी।
और ये इसका कुंदा है पूरा। तो इस तरफ का भी कुंदा देख सकते हो। तो ये इसके पर हैं, परवाज़ी पर आप देख सकते हो माशाल्लाह। बाहर के तीनों परों को देखो, 10वीं 9वीं 8वीं को, तो किस तरह है। तो यानी कि कोई भी कबूतर बनाओ अपने शौक़ के हिसाब से, ऐसा कबूतर बनाओ हड्डी जोड़ परफेक्ट। यानी कोई अगर आपके कबूतर को आके देखे तो वो भी बोले कि यार वाकई मेहनत करी हुई, अच्छे रंग के, और हर चीज़ के अंदर परफेक्ट होना चाहिए। और यही सारा कुछ है, मैं आपको बता रहा था। तो इसी तरह एक भाई है हमारे, अब्दुल्ला सदीद नाम है मेरे, हाँ उनका। तो वो पूछते हैं हबीब भाई आपने बताया कि फ़ीमेल के परों में चिपक होनी चाहिए और मेल के परों में चिपक नहीं होनी चाहिए। अगर इसको यानी कि अब जिस तरह मेल के पर में चिपक आ जाए और फीमेल के पर में चिपक ना हो तो वो जोड़ा हम लगा सकते हैं। तो अब्दुल्ला भाई मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह अगर आप एक पेयर लगा रहे हो, जो फ़ीमेल का किरदार है एक पेयर में, वो नर का किरदार नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जो फ़ीमेल होती है ये हमारी ज़मीन होती है, समझ लो आप। ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि फ़ीमेल एक ज़मीन है और जो नर है वो हमारा, यानी कि मेल जो है वो हमारा एक बीज है। तो जिस तरह अगर हमारी ज़मीन अच्छी होगी, हम बीज लगाएंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा, पौधा भी अच्छा बनेगा। तो यही चीज़ आपने जहन में रख लो जोड़ा लगाते वक्त कि मेल जो है वो बीज देता है और मादा जो है वो ज़मीन होती है। जितना आपका बीज अच्छा होगा ज़मीन उतना अच्छा आपको फल देगी आगे। तो इस चीज़ को आप समझ लो। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने आपको नर के अंदर बताई थी ये क्वालिटी कि नर के पर में चिपक नहीं होनी चाहिए। जब आप उसका पर खोलो तो चिपक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप इसका देख सकते हो, चिपक नहीं हो रही। तो इसी तरह जब आप नर में देखो तो ये चीज़ ना हो। मादी में आप कोशिश करो कि मादी में बिल्कुल ऐसे मैं आपको चिपका के किस तरह दिखाऊं। अच्छा वो चलो मादा का शौक़ करा दूंगा आपको। जिस तरह बताया है आपको कि मादा में के परों में चिपक नहीं होनी चाहिए, मादा के परों में चिपक होनी चाहिए, नर के पर में चिपक ना हो। बस यही चीज़ को आप लेके चलो, इंशाल्लाह देखो आपके यहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे बनेंगे और कबूतर का शौक़ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह एक और भाई हैं हमारे, उनका भी सवाल है। तो इसी तरह इमरान अली हैं। उस्ताद जी एक सवाल है कि कबूतर का पता कैसे चलेगा कि आज वो तैयार है कि नहीं। हम कबूतर उड़ा देते हैं, अक्सर कबूतर फिर वापस नहीं आते। तो इमरान भाई मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आप कबूतर को, जब मैं आपको जिस तरह बताता रहता हूँ ना कि उड़ाने से पहले आपने अपने कबूतर को चेक करना है हाथ में पकड़ के। आप अपने कबूतर को हाथ में पकड़ो उड़ाने से पहले, तो आप हाथ जो है ना अपना यूँ फेरो उस पर। यूँ हाथ जब फेरोगे ना तो आप देखोगे कबूतर के अंदर से एक हल्की सी आपको साउंड सी महसूस होगी। तो आप उस चीज़ को महसूस करो। जैसे ही आप हाथ ऐसे फेरोगे एक हल्की सी आपको एक आवाज़ सी महसूस आएगी, जैसे कि मुंह से एक आवाज़ आएगी कि आपको लगेगा कि कबूतर का पोटा जब खाली होता है ना एक हवा निकलती है। तो आपको ऐसे जब करोगे महसूस दिलाएगी कि एक यहाँ से कि एक हवा इसके अंदर से निकले। और जब आप कबूतर को छोड़ोगे तो आप देखो कबूतर मारेगा बीट, और जो बीट मारेगा ना कबूतर, उस बीट से तकरीबन हमें एक आइडिया हो जाता है कि कबूतर के अंदर अब कितना दम बाकी है उड़ने का। क्योंकि कबूतर की जो बीट होती है नॉर्मल, तो वो होती है ना ही खुशक होती है ना ही वो गिली सी होती है, वो एक दरमियानी एक हिसाब की होती है। आप अपने कबूतर के खुड्डे में जब भी जाओ आप कबूतरों को चेक करा करो। इसी तरह से देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, ये अजीब सी बात है, शायद इसको कोई महसूस भी करे भाई के हबीब भाई कैसी बात बता रहे हैं। तो जब आप कबूतर हाथ में उठाओगे आपको तकरीबन आइडिया हो जाएगा आपके कबूतर से, इसके हल्के से एक वज़न से और इसके जिस्म की एक कपहाट से, यानी और इसके जिस्म के वजूद की गर्माहट से। अब जिस तरह ये पंजे हैं, अब कबूतर अगर नॉर्मल होगा ना तो ये आपको ना ज़्यादा गर्म महसूस होंगे ना ज़्यादा ठंडे महसूस होंगे, दरमियाने से महसूस होंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कबूतर को यूँ हाथ फेरोगे तो आपको कबूतर बहुत कुछ बता देगा। और जैसे आप छोड़ोगे वो बीट मारेगा, आप उसकी बीट पे नज़र मारोगे, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मेरा कबूतर बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसे जाल में छोड़ रहे हो, उसे जाने दो उड़ने के लिए, इंशाल्लाह वो कबूतर आपका कभी बाहर नहीं गिरेगा, वो कबूतर घर बैठेगा। अब होता अक्सर ये है कि हम कोई चीज़ का पता चलता है, हम कबूतर को कोई खुराक देते हैं, अब हमारे कबूतर को खुराक एडजस्ट नहीं हो सकी, हमने उसको नहीं चेक किया, उसे उड़ा दिया, क्या पता उसने हज़म की। चलो हज़म को तो पता नहीं, भाई लोग अक्सर लोग पलटाते हैं कबूतर को बहुत से। तो अगर कबूतर के जिस्म के साथ कोई चीज़ लड़ जाए, यानी कि जिस तरह अगर कोई चीज़ इसके जिस्म के अंदर जाके, यानी कोई बॉडी के
आंतों में कुछ प्रॉब्लम पैदा कर दे तो हमें वो चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। कबूतर की बीट से हमें तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा कबूतर फिट है कि नहीं है। आप कबूतर की बीट पे नज़र रखा करो और कबूतर हाथ में जब पकड़ो, जिस तरह मैंने आपको कबूतर का टेम्परेचर बताया, आप इस चीज़ को चेक किया करो। इंशाल्लाह आपको जहन में आ जाएगा। एक दो दफ़ा एक हफ़्ते ये रूटीन पकड़ोगे ना, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आपका ये कबूतर का टेम्परेचर किस तरह रहता है और इस कबूतर की बीट किस तरह होती है। और मतलब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इनको सारे को देखना पड़ता है। प्यार करो, अपने कबूतर से प्यार करो, ये आपको बहुत कुछ समझाएगा। ये नहीं हो कि आप अपने कबूतर से मोहब्बत ही नहीं करो, ना इनकी केयर अच्छे तरीके से नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, वहाँ आपको नुकसान होगा। अगर आप इनकी केयर अच्छी करोगे, इनको समझोगे, दाना टाइम पे दोगे, पानी टाइम पे दोगे, साफ़ पानी दोगे, तो ये कबूतर आपको बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ बताएगा आपको। इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमें किस तरह पता चले कि हमारा कबूतर तैयार है कि नहीं। हाँ, ये बात है कि अक्सर हम कोई ऐसी कबूतर को कोई चीज़ दे देते हैं, वो हज़म नहीं करता, उसके यानी कि बॉडी में कहीं पेन पैदा हो जाती है, हम उसे उड़ा देते हैं, वो कबूतर अपने यानी उसका दिमाग घूमा रह जाता है, वो कहीं ना कहीं बाहर अपने, क्योंकि कबूतर जब आसमान में उड़ता है ना, तो वो एक मैदान बना के उड़ता है। उस मैदान में वो अपने मैदान को, यानी कि अब जिस तरह मैं आपको बताऊँ ना, कबूतर को अंधेरे में भी अगर हम छोड़ दें ना, बिल्कुल पिंजरे की लाइटें बंद करके अंधेरे में भी उसको ज़मीन पे छोड़ देना, तो आप देखना कि वो अंधेरे में भी उड़ के अपनी जगह पर पहुंच जाता है। तो यानी कबूतर जब भी अपने, मेरे ख्याल से परों की काउंटिंग करता है, तो इसका दिमाग फ्रेश होगा, इसकी काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होगी और कबूतर ज़ाया नहीं होगा। अगर कबूतर का माइंड फ्रेश नहीं है और कबूतर के यानी हमने कुछ नहीं समझा हुआ, तो वो कबूतर अक्सर बाहर गिरते हैं। माशाल्लाह आपके सामने ये मेरा कबूतर है। कुछ दिनों पहले आपको इसकी वीडियो दी थी, बताया था कि ये थोड़ा वो हो चुका था, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव हो गया। अब तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है इस कबूतर को। अब दोबारा उड़ाऊँ तो और भी अच्छी परवाज़ दे के बैठेगा, क्योंकि बहुत कुछ किया मैंने इसके साथ, और जो कुछ किया वो सारा कुछ आपसे शेयर भी किया। तो इसी तरह इमरान भाई, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई बीब को इजाज़त दो, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, क्योंकि बहुत से भाइयों के सवाल हैं माजरत के यार, जिनके जवाब नहीं आ पा रहे। तो जिस तरह टाइम मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई बीब को इजाज़त दो, और उबैद बर्ड्स में भी आप लोग इसी तरह मेरी वीडियो वॉच करो तो मुझे खुशी होगी। तो यही कुछ है। अल्लाह हाफ़िज़।